सिलेबस स्टैंड का साइंस का जीके का पेपर जिसको हम सोल्व कर रहे हैं। राजस्थान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आएगा दयाल दास, फिर आएगा कविराज श्यामल दास, फिर आएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा, फिर आएगा बाबूजी चतुर सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए सी बी डी। सबसे पहले आएगा मत्स्य संघ का निर्माण, फिर आएगा राजस्थान संघ का निर्माण, फिर आएगा संयुक्त राज्य राजस्थान का निर्माण, और डी नंबर पे आएगा वृहद राजस्थान का निर्माण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषक आंदोलनों को उनके गठित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएगा ए, बिजोलिया कृषक आंदोलन चरण 1, फिर आएगा अलवर कृषक आंदोलन, फिर आएगा भरतपुर कृषक आंदोलन, और फिर आएगा मेव कृषक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नशीराबाद क्रांति के संबंध में सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी सभी सत्य है। भारतीय सिपाहियों को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय सेना और बाहर से कुछ तोपें मंगवाई गई थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी को संदेह के कारण नशीराबाद भेजा गया था। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई थी। 28 मई 1857 को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के तोपखानों पर नियंत्रण कर लिया। ये सभी कथन सत्य हैं। फिर नेक्स्ट है, अग्नि नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अग्नि नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी डी, मतलब बी वाला गलत है और सारे सही हैं। राग और फाग के साथ अग्नि का मिश्रण इस नृत्य की दुर्लभ और अनूठी विशेषता है। फिर आएगा, इस नृत्य की उत्पत्ति बीकानेरी कत्यासर गांव में हुई थी। अंगारों का ढेर धूणा कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, तारागढ़ अजमेर दुर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सी डी। इसमें भी ए सी डी सही है, बी वाला गलत है। इसे गट बीठली और अजमेरू भी कहा जाता है। फिर शाहजहां के शासनकाल के दौरान इस दुर्ग का संरक्षण विठलदास गौड़ था। दुर्ग की प्राचीर में 14 बड़े निगरानी टावर लगे हुए थे। ये वाला कर्नल टोड के अनुसार यह दुर्ग चौहान शासक पृथ्वीराज III द्वारा निर्मित किया गया। ये ऑप्शन गलत है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, ए बी सी डी सभी सत्य है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इस स्थल के बारे में जानकारी दी थी। यहाँ जूता हुआ खेत भी मिला है। यहाँ 6 छेदों के साथ बालक की खोपड़ी भी मिली है। यहाँ प्राय मृतबाण और खपरा हल्के पतले अर्थात सुनिर्मित नहीं है। ये क्वेश्चन 10th की बुक में से एचटीज उठाया गया है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ओल्ड पेपर्स का सॉल्यूशन देखने के लिए, या 10th की बुक का सॉल्यूशन के लिए, या फिर मैथ्स के टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, अगर आप ये सारी सभी चीज़ों के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब है नेक्स्ट है चांदबावड़ी। आबानेरी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और डी सत्य है। ए है, यह राजा चंद्र द्वारा स्थापित की गई थी, और डी है, महोत्सव 2 दिनों तक आयोजित किया जाता है तथा राजस्थानी व्यंजन प्रस्तुत किए जाते हैं एवं नृत्य किए जाते हैं। ये वाला सही है। नेक्स्ट है 9 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसका आंसर होगा नंबर डी, कंडोरा या कंदोरा कहाँ पहना जाता है। कमर में पहना जाता है। नौगरी हाथ में पहना जाता है। भंवरकड़ी गले में पहना जाता है। भंवरकड़ी नाक में पहना जाता है। पीपल पन्ना कान में पहना जाता है। इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। त्योहार है और एक साइड माह दे रखे हैं। तीज श्रावण में, होली फाल्गुन में, अक्षय तृतीया वैशाख में, गणगौर चैत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। फिर आता है, राजस्थान के बजट 26-27 के संदर्भ में निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी बी ए। सबसे पहले आएगा सी, भूमि राजस्व प्राप्तियाँ, फिर आएगा डी, स्टाम्प और पंजीकरण प्राप्तियाँ, फिर आएगा बी,
राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ, फिर आएगा ए राज्य माल और सेवा कर से प्राप्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णगिरी राजस्थान के किस शहर का प्राचीन नाम है? जालोर का। फिर सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। कृष्णा पूनिया का संबंध है डिस्कस थ्रो से। देवेंद्र अवनी लेखरा का संबंध है पैरा ओलंपिक से। अवनी लेखरा 2 नंबर में 3 आएगी। देवेंद्र चजड़िया था भाला फेंक से और भुवनेश्वरी कुमारी है स्क्वैश खिलाड़ी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है देश में राजस्थान के खनिज स्रोतों के योगदान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। टंगस्टन, ताम्र अयस्क, जिप्सम, फिर पोटास। अभय पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग के अनाथ बालकों को विद्यालय में नामांकित होने पर कितनी धनराशि मिलती है? निम्न में से उपयुक्त का विकल्प चुनें। इसका आंसर होगा प्रति माह 1500 रुपये। फिर नेक्स्ट है वाद्य यंत्र अलगोजा बजाने वाले निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? उसका आंसर होगा तागाराम भील को। फिर हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्ड धारकों और अन्य श्रेणियों के बीपीएल परिवारों की बेटियों की विवाह के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई? उसका आंसर होगा 2100 रुपये। फिर नासा द्वारा पूर्ण किए गए नवीनतम चंद्र मिशन का नाम क्या था? आर्टेमिस फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एस्किमो, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए में आएगा 2, ए में 2 आएगा, बी में 1 आएगा, सी में 4 आएगा, डी में 3 आएगा। फिर नेक्स्ट है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? लंदन में। फिर निम्न घटनाओं को कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करें। इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर। सबसे पहले आएगा बी फ्रांसीसी क्रांति, फिर आएगा सी रूस की क्रांति, फिर आएगा डी द्वितीय विश्व युद्ध, फिर आएगा अरब स्प्रिंग। नेक्स्ट है राजस्थान की अफवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ए, बी और सी इसका सही आंसर होगा। ए क्या है? राजस्थान की अफवाह प्रणाली अरावली श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। भारत की महान जल विभाजक रेखा राजस्थान के नदियों को 2 भागों में बांटती है। जल विभाजक के पूर्व में बनास तथा इसकी सहायक नदियां चंबल में मिलती है। 4 नंबर इसका गलत है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान की जलवायु विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, सही कथनों का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए, बी और सी सही है और डी वाला गलत है। बालू की प्रचुरता के कारण तापमान की दैनिक और वार्षिक रेंज उच्च रहती है। शीत ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु हिमांक तक गिरता है। राजस्थान में शुष्क और उप आर्द्र मानसून प्रकार की जलवायु विद्यमान है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24। राजस्थान की लाल पेय मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा सी। ए, बी और सी। ए, बी, सी 3 सही हैं, चौथा गलत है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में धोकड़ा वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और डी सही है। फिर है राजस्थान के अरावली क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। ए, बी और सी सही है। ए क्या है? उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिलों में है। मध्य अरावली अजमेर और जयपुर के बीच विस्तृत है। बोराट का पठार उदयपुर के उत्तर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है। इस पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। ये वाला गलत है और वाले 3 सही है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। पहले में आ जाएगा 4, बी में आ जाएगा 1, सी में आ जाएगा 2, डी में आ जाएगा 3। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए नेक्स्ट वाला। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ए में आ जाएगा तीसरा वाला, बसंत है वो वैशाखी उगादी। फिर बी में आ जाएगा 4, मतलब ग्रीष्म है वो गुरु पूर्णिमा को
सी में आ जाएगा 1, हेमंत है वो कार्तिक पूर्णिमा को। डी में आ जाएगा 2, शिशिर है वो मकर संक्रांति पोंगल। फिर नेक्स्ट है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड नदियाँ दे रखी है, एक साइड उनकी सहायक नदियाँ दे रखी है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। ए में आ जाएगा 4, बनास नदी की सहायक नदी है कोठारी और मेनाल। बी में आ जाएगा 1, काली सिंध नदी है वो उसकी सहायक है परवन। सी में आ जाएगा 2, लूणी नदी की सहायक सुकड़ी। डी में आ जाएगा 3, माही नदी है वो की सहायक है वो जाखम नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ए में आ जाएगा 2, काली मिट्टी है वो उच्चतर मृत्तिका सामग्री के साथ लोमी मृदा। बी में आ जाएगा फर्स्ट वाला लेटेराइट मिट्टी को नाइट्रोजन फॉस्फोरस ह्यूमस आदि की कमी। फिर आ जाएगा सी में 4, मरुस्थलीय मिट्टी निम्न उर्वरता और उच्च लवणता। डी में 3, जलोढ़ मिट्टी है वो कैल्शियम फॉस्फोरस पोटाश और लोह सामग्री की प्रचुरता। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा। ए में आएगा 4, तांबा है वो खेतरी सिंगाना से प्राप्त होता है। बी में होगा 1, सीसा जस्ता जावर से राजपुरा दरीवा। सी में है 2, टंगस्टन रेवत और भाकरी। और डी में है 3, संगमरमर है वो मकराना से। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राणा प्रताप, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा कि पहले में आएगा 2, राणा प्रताप सागर बांध है वो राउतबाटा। फिर जवाहर सागर बांध है वो बोरावास गांव। फिर कोटा विराज बांध है वो कोटा से संबंध है इसका। और माहेबजा सागर बांध है वो कहाँ स्थित है, बोरखेड़ा गांव में, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 33। सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर सिलिसियर झील अलवर, पुष्कर अजमेर, डिडवाना नागौर, लोणकरसर बीकानेर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के किस प्रकार के वनों में खेजड़ी रोहिड़ा बेर के थोर पेड़ पाए जाते हैं। इसका है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। फिर नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है, तो कौन सी नहीं है, कोलाई झील नहीं है। फिर कृषि जलवायु प्रदेश 4B राजस्थान का आर्द्र दक्षिणी मैदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यहाँ रक्तदाब मध्यम और कैल्शियम युक्त मृदा पाई जाती है। फिर राजस्थान की बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जयपुर के विराटनगर से। फिर नेक्स्ट है राजस्थान की कालीबाई भील उड़ान योजना के संदर्भ में कालीबाई भील उड़ान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी कथन सत्य है। योजना के अंतर्गत राजस्थान में 10 से 45 आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाएगी। मासिक धर्म स्वास्थ्य गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम और आजीविका सैनिटरी नैपकिन क्रय करेंगे। यह निःशुल्क नैपकिन आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थानों को प्रदान की जाएगी। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी सही विकल्प होंगे। ए क्या है, राज्य सरकार स्वर्ण हिंदुओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देती है। 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत विवाहों के लिए प्रति युगल 5 लाख का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025-26 के दौरान 14.70 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है। ये वाला गलत है, डी वाला ऑप्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें ए, बी और डी सही है। एक क्या है, विशिष्ट शुल्क और मंडी शुल्क में 7 वर्षों तक 100% छूट। फिर है 7 वर्षों की अवधि के लिए 7% की दर पर ब्याज सब्सिडी वार्षिक रुपये 50 लाख तक। फिर इसका डी वाला हो जाएगा, इसके प्रोत्साहन और लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रावधानों के साथ संरेखित या सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक
क्षेत्र JPMOE के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक नोड को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। JPMIA का उत्तरदायित्व टिक्को को दिया गया है। चरण ए में 921.66 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के साथ 1577.69 एकड़ के कुल क्षेत्र को आच्छादित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जैविक खाद्य बाजार है वो, इसका संबंध है जोधपुर, कोटा और उदयपुर से। किन्नू उत्कृष्टता केंद्र है, किन्नू है श्रीगंगानगर। प्याज और सब्जियां है अलवर से। और आम उत्कृष्टता केंद्र है बांसवाड़ा से। फिर नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन। 43 में भी सूची को मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए में आ जाएगा 2, बी में आ जाएगा 1, सी में आ जाएगा 4, डी में आ जाएगा 3। ए में केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान है वो भरतपुर से संबंधित है। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजसमंद से संबंधित है। गागरोन दुर्ग है वो झालावाड़ से संबंधित है। और जंतर मंतर है वो जयपुर से संबंधित है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए में फिनटेक पार्क कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थित है? बोरनाड़ा जोधपुर। और राजस्थान पेट्रोजोन कहाँ स्थित है? बालोतरा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पहले में आ जाएगा 299 सिरामिक और ग्लास जोन कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर पार्क है जोधपुर में। स्टोन पार्क कहाँ स्थित है? कोटा में। गजनेर सिरामिक और ग्लास जोन कहाँ है? बीकानेर में। फिर निम्नलिखित में से कौन सी विधि कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए उचित है? इसका ऑप्शन नंबर 3 प्रयोग मूलक विधि। अव्यक्त अधिगम के संबंध में कौन सा कथन का संबंध है? टोलमैन से। टोलमैन का अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। बुद्धि लब्धि IQ की निम्नलिखित में से कौन सी रेंज बुद्धिमत्ता दिव्यांगता की मध्यम स्तर श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसका IQ लेवल 35-40 से लगभग 50-55 के बीच वाली हो। फिर है 15 वर्ष की मानसिक आयु के 12 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? निम्न में से उपयुक्त उत्तर चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा 125। इसका सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 से इसका कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे। फिर है 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित सोपान रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया से संबंधित है। इसे सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर में आएगा सी यानी कि तैयारी, फिर होगा उद्भवन, फिर होगा प्रतिदीप्ति, फिर होगा सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास के फ्राइड के 5 सोपानों या चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। 1 नंबर पे आएगा मौखिक चरण, फिर आएगा गुदीय चरण, फिर आएगा लैंगिक चरण, फिर आएगा सुसुप्त चरण और सबसे लास्ट में आएगा जननांग चरण। अब आता है 52। एंडरसन ने अधिगम की विश्लेषणात्मक और संबंधनात्मक शैलियों के बीच विभेद किया है। अधिगम की विश्लेषणात्मक शैली द्वारा प्रदर्शित विशेषताओं से संबंधित कथनों की पहचान करें। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसमें ए, बी और ई सही है। ए है अमूर्त विचारों के लिए बेहतर स्मृति होना, बी है अनुक्रमात्मक और संरचनात्मक चिंतन दर्शाना, और ई है पूर्ण चित्र आयाम से सूचना को अलग या पृथक करना। फिर नेक्स्ट है व्यक्तित्व के वृहत 5 कारक मॉडल में सम्मिलित कारकों को पहचानें। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ए, सी, डी। ए है सहमति परकता, बी नहीं है, सी और डी है। सी है अंतरात्मकता और डी है अनुभव के प्रति खुलापन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए में फर्स्ट आएगा, बी में सेकंड आएगा, सी में थर्ड आएगा, डी में फोर्थ आएगा। यानी कि ABCD वाला जो सामने दे रखे हैं वो सारी सही है। अधिग्रहण होता है कि एक अभिधारण या CR को CS और US में निरंतर युग्मित श्रृंखला द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर समवर्ती अनुबंधन क्या होता है? CS और UCS को एक ही समय पर प्रस्तुत किया जाता है। अनुगामी अनुबंधन होता है CS को पहले प्रस्तुत किया जाता है और थोड़े समय के अंतराल के बाद UCS प्रस्तुत किया जाता है। फिर पश्चगामी अनुबंध
UCS को CS से पहले प्रस्तुत किया जाता है। फिर है नेक्स्ट 55 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आजकल के ट्रेंड में सूचियों वाले क्वेश्चन ही भर भर के आ रहे हैं और वो करना बहुत ही आसान है। इनको अगर 50% भी पता है तो क्वेश्चन के सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं इसमें। अब है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंद्रिय गमित चरण है वो है 0 से 2 वर्ष। फिर है औपचारिक प्रचालन चरण। औपचारिक प्रचालन चरण 11 से 12 होती है। पूर्व प्रचालन चरण होता है 2 से 7 वर्ष और ठोस प्रचालन चरण होता है 7 से 11 वर्ष। महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम का अनुसार व्यवस्थित करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मेवाड़ का शासन बना था 1972 में। फिर था अपने सैन्य तैयारियों को मुगलों की दृष्टि नज़र से बचने के लिए अपनी रिहाइश को गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित करना। फिर था हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और फिर दिवेर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? वो थी जानकी देवी बजाज को। क्वेश्चन नंबर 58 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाई। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चित्र महल का संबंध है बूंदी से। फिर विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। फिर अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? कोटा में। फिर सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? पाक में। क्वेश्चन नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिमी से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करें। पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसलमेर 1 नंबर पे पश्चिम में। फिर आएगा जोधपुर, फिर आएगा अजमेर, फिर आएगा दौसा, फिर आएगा धौलपुर। नेक्स्ट है अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में मतलब कम से ज़्यादा की तरफ ऊंचाई बताती है वो, तो इसकी वो ट्रिक थी गुरु से दिल जगह लगा जरा, तो जरा दिल लगा जरा, तो जरगा दिलवाड़ा, तो इसका आंसर हो गया सी वाला इसका सही ऑप्शन होगा। सबसे ऊंची दिलवाड़ा थी, उससे छोटी जरगा, फिर उससे मतलब बढ़ते क्रम में पूछा है तो सबसे छोटी फिर बड़ी इस टाइप से आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 नंबर पे तो आ जाएगा, 1 नंबर पे आ जाएगा रघुनाथगढ़, फिर आ जाएगा कुंभलगढ़, फिर आ जाएगा अचलगढ़, फिर आ जाएगा जरगा, फिर आ जाएगा दिलवाड़ा। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में से प्रतिशत चिन्हित क्षेत्र के बढ़ते क्रम में सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को व्यवस्थित करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। सबसे पहले आएगा अन्य स्रोत। सबसे पहले आएगा बढ़ते क्रम में पूछा है तो सबसे कम होता है अन्य स्रोतों से, फिर होता है तालाब से, फिर होता है कुएं और नलकूप से, नहरों से सबसे ज़्यादा होता है कई कुएं और नलकूप से। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई का हमें पता है कुएं और नलकूप से होती है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर तीसरा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की निम्नलिखित लिफ्ट नहर को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगी कंवरसेन लिफ्ट नहर, फिर आएगी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, फिर आएगी गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, फिर आएगी जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजस्थान की तांबा खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो अगर जगहों का पता है कि कौन सी जगह किस जिले से संबंधित है तो हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा खेतड़ी सिंगाना, फिर आएगा खोदरीबा, फिर आएगा गुलाबपुरा, फिर आएगा रेल मगरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आएगा ताल छापर अभयारण्य चूरूवाला, फिर आएगा धोवाया दोली वन्यजीव अभयारण्य, फिर आएगा शेरगढ़ अभयारण्य बारावाला, फिर आएगा सीता माता अभयारण्य। नेक्स्ट है राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई राजस्थान में सबसे अधिक है। नए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक के अनुसार तो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। फिर है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल की गाय निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। कौन सी विदेशी नस्ल की गाय है तो जर्सी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती है। निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुने। तो चंबल, काली सिंध और पार्वती। कोटा से संबंधित निका है और नहीं है कोटा से रिलेटेड। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है।
तो निम्न उर्वरा और उच्च लवणता इसकी विशेषता है। सुमात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बी और सी। बी में है पुराने समय में इस द्वीप को स्वर्णिम द्वीप के रूप में जाना जाता था। और सी है दक्षिण भारत के राजेंद्र चोल फर्स्ट ने भी यहाँ प्रभुत्व कायम रखा था। ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम छोड़ देते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, मेरिट पे इस टाइप के क्वेश्चन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट है लेखांकन में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की उत्पत्ति और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करो। कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ए बी सी डी, यानी कि चारों ही सही है। भी अच्छा क्वेश्चन है। यह इटली में विकसित हुई थी। 1494 में लुकास पेसियोली ने अपनी पुस्तक में इस विधि के सिद्धांत का वर्णन किया था। 1795 में एडवर्ड जोन्स ने इस विधि संबंधी एक पुस्तक लिखी थी और यह भारत में ब्रिटिश अवधि के दौरान प्रयुक्त की गई थी। फिर नेक्स्ट है विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार किसने इस बारे में साक्ष्य प्रदान किया था कि ब्रह्मांड विस्तारशील है। तो एडविन हब्बल। फिर है दक्कन पठार की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का उत्तर है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ए बी और सी। ए बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों ही सही है। फिर नेक्स्ट है थार मरुस्थल के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन सही है। मरुस्थल के शुष्क भागों में पशुपालन और पशुचारण मुख्य पेशा है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व है। इस क्षेत्र में विभिन्न खनिज जैसे कोयला, तांबा, रॉक फॉस्फेट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि पाए जाते हैं। यह अपने भू आकृतिक विशिष्टताओं के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, ए बी सी। ए बी सी। ए है इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। शब्द बी है शब्द हड़प्पा की उत्पत्ति उस स्थान से हुई है जहाँ सभ्यता को पहचाना गया था। सी है सभ्यता का कुल काल विस्तार 6000 BC से 1300 BC तक है। और चौथा जो दे रखा है वो गलत ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ए बी सी डी सभी सही है। मौर्यों का लेख उत्तरबोध जैन और पुराण साहित्य में हुआ है। अशोक प्रथम शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए प्रस्तर सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक ने अभिलेखों का उपयोग धम्म की अपनी अवधारणा की उद्घोषणा में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाई। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ए में आएगा 4 झांसी का संबंध रानी लक्ष्मीबाई, और अवध है ब्रिटिश खादर, और कानपुर है नाना साहिब, और डी दिल्ली से बहादुर शाह जफर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। उष्ण कटिबंधीय, इसका संबंध सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक होता है। फिर आएगा शुष्क जलवायु होती है, संभावित वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है। फिर है गर्म जलवायु होती है, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक लेकिन 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। और ठंडी जलवायु होती है, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। व्हीलर द्वीप है वो जलोढ़ द्वीप। फिर है बूचर द्वीप, वो चट्टानी द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप है वो पर्वतीय द्वीप। फिर लक्षद्वीप द्वीप है वो प्रवाल द्वीप। फिर नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए में आ जाएगा 2। चाय है वो रोपण फसल है। फिर सोयाबीन है वो नकदी फसल है। फिर कपास और जूट है वो रेसे या रेसा फसल है। फिर मक्का है वो खाद्य फसल है। फिर नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसलमेर दुर्ग है वो धानवन दुर्ग है। सिवाना दुर्ग, एरन दुर्ग, गागरोन जो दुर्ग है वो औदुक दुर्ग, और जालोर दुर्ग है वन दुर्ग।
यहाँ से राजस्थान के जो भी क्वेश्चन आए राजस्थान जीके के, वो लगभग क्वेश्चन 9th-10th की बुक से मिल रहे हैं एज इट इज़। कुछ क्वेश्चन है वो थोड़े बाहर भी हैं, इसलिए आप जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इन बुक्स को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इनसे हमारी समझ स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से एज इट इज़ पूछे जाते हैं, जो और कहीं नहीं मिलेंगे। चाहे हम कितनी अच्छी कोचिंगों से कोचिंग कर ले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो बुक्स में ही मिलेगी, हमें नोट्स वगैरह में नहीं मिलेगी, ना किसी गाइड में मिलेगी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। हाड़ौती प्रजामंडल का संबंध है, हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित है पंडित नयनू राम शर्मा। फिर है मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ की मणि माणिक्यलाल वर्मा। फिर जयपुर प्रजामंडल, जयपुर कपूरचंद पाटनी। फिर है धौलपुर प्रजामंडल, कृष्णदत्त पालीवाल। फिर है नेक्स्ट 82 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाई। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। खाटू श्याम जी मेले का संबंध सीकर जिले से। बरतरी मेला, बरतरी है अलवर से। करणी माता जैसे स्नोक बीकानेर, शीतला माता चाकसू जयपुर। फिर निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजपूत सक्त अथवा सिथियन के वंशज है? ये जेम्स टॉड ने कहा था। सक्त में 2 अक्षर, टॉड में 2 अक्षर, सक्त सिथियन। निम्न में से किसे मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाला लोक देवता माना जाता है? कल्ला जी को। निम्न में से किसे अबुल फजल द्वारा सशस्त्र दुर्ग या बख्तबंद दुर्ग कहा गया? रणथंभौर दुर्ग को। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा प्रताप सिंह के समक्ष चेतावनी हीरा चुंगटिया रचना प्रस्तुत की थी? केसरी सिंह बारठ, ऑप्शन नंबर 1। फिर है 87 में राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। कोट के बटन ऐसे याद रखेंगे। गुहिल राजवंश में से किसने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखी थी? महाराणा कुंभा ने। राजस्थान की भौतिक या प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सभी कथन सत्य हैं, ABCD सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। A, C और D। ए है यह अरावली के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तारित है। फिर यह गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, जोधपुर और सिरोही जिलों में स्थित है। यह क्षेत्र बालू से आच्छादित है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें कुछ डाउट हो सकता है कि कौन से जिले को माने या नहीं माने, कंफर्म इसमें कह नहीं सकते। सही है, मान भी लेने भी माने, बोर्ड पर डिपेंड है ये। नेक्स्ट 91 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। D, A, B, C। चंपारण आंदोलन, फिर रोरेट एक्ट, फिर असहयोग और खिलाफत आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में। निम्न में से कोयले में नियत कार्बन की बढ़ती मात्रा के अनुसार व्यवस्थित करें। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सबसे पहले आएगा पीट कोयला, बढ़ती मात्रा यानी कि सबसे कम पीट में, फिर उससे ज़्यादा लिग्नाइट में, फिर उससे ज़्यादा बिटुमिनी में, फिर सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइड में। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। सबसे पहले आएगी तापी नदी, बढ़ते क्रम में पूछा है तो सबसे छोटी है तापी ऑप्शन के अनुसार, फिर यमुना, फिर है कृष्णा नदी, सबसे बड़ी है गोदावरी नदी। क्वेश्चन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? वो है भड़ला सौर पार्क राजस्थान में। ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ भादला नहीं है, भड़ला है। 95 क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला भंडारों का उच्चतम अनुमानित निक्षेप है? झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में उच्चतम मात्रा में पाए जाने वाला लवण है? सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से भारत का पूर्वी तट है? कोरोमंडल तट। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। शंकराचार्य का निम्नलिखित में से कौन सा मठ पुरी में स्थित है? गोवर्धन मठ। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी हवा दक्षिण भारत में आम्र बौछार के नाम से जानी जाती है? तटवर्ती क्षेत्रों में सागर के भूमि की ओर प्रवाहित होने वाली हवाएं। तो ये था साइंस का जीके का पेपर। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट पीट के, और 40% कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा आपको ऐसे ही
छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं या फिर पेपर सॉल्यूशन, ओल्ड पेपर के क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।